हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल आईडीई डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना बताऊंगा। डेट इज वीएस कोड या फिर विजुअल स्टूडियो कोड। ये आईडीई इतना अच्छा है कि हम इसके अंदर जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन के प्रोग्राम्स बहुत ही इजीली रन कर सकते हैं और इवन हम इसमें वेब डिजाइनिंग या फिर वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और बहुत ही बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वीएस कोड डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे डेट इज डाउनलोड वीएस कोड फॉर विंडोज। सो हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट ही ओपन हो जाएगी और यहां हम हमारे प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, विंडोज है या फिर लिनक्स है या फिर मैक है, हमारे प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आईडीई डाउनलोड कर लेंगे। सो यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो डायरेक्टली हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो हमारे पास वीएस कोड डाउनलोड हो चुका है। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकता हूं। सो एक्सेप्ट करना है, देन नेक्स्ट, देन ये पाथ बता देगा तो हम यहां पर यही पाथ चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई दूसरा पाथ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं डिफॉल्ट यही पाथ चूज कर लेता हूं, देन नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट। और इसके बाद हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है। अगर आप डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो। आप यहां पर ओपन कोड विद भी आप कर सकते हो, जो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये दोनों भी सेलेक्ट कर लो और उसके बाद डायरेक्टली आपको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। सो वीएस कोड हमारे पास डायरेक्टली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये देखो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और अब आप फिनिश कर दो और इसको लॉन्च कर सकते हो। सो हमारे पास वीएस कोड यहां पर इंस्टॉल हो चुका है। ये देखो अब यहां पर ये बाय डिफॉल्ट काफी सारी सेटिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप गो पायलट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहते हो या नहीं। देन आप थीम यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। सो काफी सारे ऑप्शंस हैं जो ये डिफॉल्ट यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। मैं काम करता हूं, मैं डायरेक्टली इसको क्लोज कर देता हूं। अब अगर आप जावा प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो या फिर वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों चीजें बताता हूं। अगर जावा प्रोग्राम क्रिएट करना है तो सिंपली आप एक्सप्लोरर ओपन कर लो और यहां पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, आप ओपन करो। डेस्कटॉप पर जाकर आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दो, दैट इज जावा प्रोग्राम्स के नेम से, और फोल्डर आप सेलेक्ट कर लो। देन ये ऑप्शन बोल रहा है यस आई ट्रस्ट कर दो। सो हमारे पास ये वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी। मैं डायरेक्टली राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर जाऊंगा और यहां पर मैं जावा फाइल क्रिएट कर सकता हूं। सो मेन ऐप 1.java, मैंने सिंपल एक जावा फाइल क्रिएट कर दी और एक जावा प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं। सो मैंने एक जावा प्रोग्राम क्रिएट कर दिया है और आप चाहो तो कंट्रोल प्लस करके इसको जूम आउट या फिर माइनस करके जूम इन भी कर सकते हो। अब अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे ही मैं जावा का प्रोग्राम क्रिएट करूंगा हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। तो आप डायरेक्टली यहां से इंस्टॉल कर सकते हो। बट अगर ये ऑप्शन यहां से डिस्प्ले नहीं करता है तो फिर आप यहां पर एक्सटेंशंस पर जाकर यहां पर आप सर्च कर सकते हो, दैट इज जावा। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, दैट इज एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, सो ये प्रॉपर वेरीफाइड है, हमें इसी को ही इंस्टॉल करना है। सो इंस्टॉल पर मैं क्लिक कर देता हूं, हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये यहां पर काफी सारे एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल कर देगा जो आप यहां पर देख सकते हो। सो काफी सारे एक्सटेंशन पैक ये प्रोवाइड कर रहा है, फीचर्स ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। सो सारी डिटेल्स हमें यहां पर मिल जाएगी, राइट। सो एक काम करते हैं, हम एक बार इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ ये बोल रहा है दैट इज हेल्प रेड हैट इंप्रूव इट्स एक्सटेंशन बाय अलाउइंग देम टू कलेक्ट यूसेज डेटा। आप चाहो तो एक्सेप्ट या डिनाई भी कर सकते हो, मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लोरर पार्ट पर और जो हमारा प्रोग्राम था मैं राइट क्लिक करके डायरेक्टली रन जावा यहां पर कर सकता हूं। सो यहां हमारे पास डायरेक्टली वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, दैट इज हेलो दीपक। सो देख रहे हो कितना इजी है। अगर आप यहां पर कोई सेकंड प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो तो अगेन आप न्यू फाइल क्रिएट कर दो, इसका नेम आप प्रोवाइड कर दो, दैट इज मेन ऐप 2.java। और अब हम यहां पर एक मेन मेथड क्रिएट कर देते हैं और सिंपली मैं प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज system.out.println वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। सो ये हमारे पास सेकंड प्रोजेक्ट आ गया और अब हम इसको भी डायरेक्टली राइट क्लिक करके रन जावा करेंगे। सो ये भी हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, दैट इज वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। सो इस टाइप से हम सिंपल जावा के प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर आपको यहां पर वेब डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो कैसे करोगे, सिंपली मैं अगेन एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूं और यहां पर मैं नेम प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज वेब डिजाइनिंग। एंड मैं यहां पर राइट क्लिक करके डायरेक्टली मैं इसको ओपन विद कोड कर सकता हूं। सो हमारे पास ये बेसिकली वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर ओपन कर देगा। ट्रस्ट कर देना आप यहां पर, यस आई ट्रस्ट, इसको आप क्लोज कर दो और यहां अब हम सिंपली HTML फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे index.html फाइल मैंने क्रिएट कर दिया, देन यहाँ पर ये पार्ट आ जाएगा और अब आप h1 h2 जो मर्जी टैग आप प्रोवाइड कर दो। अगेन आप यहाँ पर लिख दो दैट इज वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। सो ये हमारे पास सिंपल HTML का प्रोग्राम क्रिएट हो गया। और अब अगर आप इसको रन करोगे, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब हमें यहाँ पर एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो मैं जाऊंगा अगेन एक्सटेंशंस पर, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज लाइव सर्वर। मैं सर्च करूंगा, सो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। सो हम यहाँ पर इसी को डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेंगे। ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो इंस्टॉल कर दो, काफी अच्छा ये लाइव सर्वर है। सो इंस्टॉलेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। और अब आप राइट क्लिक करके यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ओपन विद लाइव सर्वर। सो ये हमारे पास आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ हम VS कोड के अंदर हम यहाँ पर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, देन इवन नोड, एक्सप्रेस, रिएक्ट, ये सारी टेक्नोलॉजीज मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि VS कोड कैसे आप लोगों को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। इन केस अगर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके आप लोग अपना फेवरेट IDE जरूर मुझे बताना। ओके, थैंक यू।